तो रैलियों में सिर्फ गारंटी के मुद्दा उठाया जाना है या पिछली सरकारों का कामकाज है उस पर भी कोई? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम लोगों से चर्चा करने के लिए जाएंगे तो ये सवाल आज हरियाणा के हर व्यक्ति के मन में है कि आखिर क्यों अलग अलग पार्टियों की सरकार हरियाणा में रहने के बावजूद ये मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, हरियाणा के लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। कोई भी सरकार हो युवाओं को रोजगार देने के विषय पे काम नहीं कर पाई। कोई भी सरकार रही हो 24 घंटे बिजली देने का काम नहीं कर पाई। कोई भी सरकार स्कूल और अस्पताल शानदार बनाने के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसको कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने से लेकर के उनकी जरूरत को समझ के उनकी सम्मान राशि 1000 रुपए उनको देने का भी आज से पहले किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। तो हम लोगों के बीच में इन सवालों को लेकर के जाएंगे कि आप पुरानी सरकारों के काम को असेस कीजिए। आपने सबको मौका दिया हरियाणा के अंदर, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? और अगर खरे नहीं उतरे तो हम एक नया विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 5 गारंटियां तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के मूल में हैं, जिन्हें हम दूसरे प्रदेशों के अंदर लागू करके उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर हरियाणा के लोगों का वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, स्टूडेंट से जुड़े हुए हर एक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बहुत विस्तृत योजनाएं लेकर के आएगी, जो हम लोगों के बीच में जाकर के उनसे चर्चा करेंगे। राणा साहब, आप बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि पंजाब में 90% आप कहते हैं कि 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। बिजली नहीं देंगे तो बिल तो जीरो ही आएंगे ना, वो ये बात कहते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हमारी विपक्षी पार्टी या कौन सी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है। अगर बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। उनके पार्लियामेंट में दिया गया रिप्लाई है, भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रदेशों के अंदर सरकार है, ऑन डॉक्यूमेंट भी अगर वो ये दिखा दें कि 24 घंटे बिजली सप्लाई किसी भी प्रदेश में अपने कर पा रहे हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका लोकसभा में दिया गया जवाब है कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही राज्य में 24 घंटे बिजली आती है जहां पे आम आदमी पार्टी का शासन पिछले 9 साल से है, वो है दिल्ली। और पंजाब के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने यह कहा कि हमको ट्यूबवेल बंद करने पड़े, इतनी लाइट मान साहब ने किसानों को दी है, इंडस्ट्रीज को दी है, और परिवारों के अंदर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उस बिजली को भी दिया गया है। 24 घंटे हमारा लक्ष्य है और ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है। हम अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह लफ्फाजी करके लोगों के बीच में नहीं जा रहे। शिक्षा मंत्री का बयान आया सर कि आम आदमी पार्टी की हैसियत से बाहर है चीज, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? लगातार बयान, मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बयान है। जो आम आदमी इन सरकारों को चुनता है वो उम्मीद करता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम सरकार करेगी, और सरकार किसी को शिक्षा मंत्री बनाती है तो इस उम्मीद के साथ कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को ये शिक्षा मंत्री पूरा करेंगी। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री ये कहने लगे कि आम आदमी की हैसियत से बाहर है अच्छी शिक्षा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि शायद आपके बस की बात नहीं है आम लोगों को अच्छी शिक्षा देना। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, यही आम आदमी होंगे, इनके बच्चों को शानदार सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार शिक्षा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त आम आदमी पार्टी देकर के दिखाएगी। हमने दिल्ली में ये करके दिखाया और हमने पंजाब में भी ये करके दिखाया। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर बैठे हैं सर। आज हरियाणा के अंदर तमाम उनकी लंबी मांगे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि पूरा नहीं किया जा रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रदेश भर से तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों को काफी दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ रही। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं करने में व्यस्त हैं, जिनको पूरा करना इस टर्म में तो मुमकिन है नहीं चुनाव से पहले, इसलिए घोषणाएं करने में अपना कुछ नहीं जाता है। लेकिन जो लंबे समय से डॉक्टर्स की मांग है, जिसको लेके वो बार बार हड़ताल भी उन्होंने की है, अपने रिप्रेजेंटेशंस भी उन्होंने दिए हैं और बार बार इस मुद्दे को उठाया है। प्रदेश के अस्पतालों में आधे से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के अस्पतालों की इस वक्त ऐसी हालत है कि वहां पे इलाज कराने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि जो जाता है वो बीमार होकर वहां से वापस आता है। ऐसी स्थिति में जिन डॉक्टर्स को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि डबल वर्कलोड से भी ज्यादा उनको काम करना पड़ता है, अगर उनकी कोई वाजिब मांगे हैं जो कि वो बार बार सरकार के सामने रखते आए हैं, तो कम से कम इतना दिल तो होना चाहिए मुख्यमंत्री जी में
कि डॉक्टर्स के सामने बैठ करके उनसे उनकी बातें सुन सके, उनकी मांगे सुन सके और उनको पूरा करने के लिए काम कर सकें। ये वही डॉक्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर हेल्थ सिस्टम को संभाले हुए हैं सरकार के, चाहे जितना मर्जी बर्डन इनके ऊपर सरकार ने क्यों ना डाल दिया हो, लेकिन इनकी जायज मांगों को जब सुनने का वक्त आता है तो मुख्यमंत्री जी अपने किसी अधिकारी की तरफ इशारा करके निकल जाते हैं कि ये आपकी बात सुनेंगे। खुद मुख्यमंत्री इनको समय तक भी नहीं दे पा रहे हैं। ये पिछले दिनों आपने अपराध का मुद्दा उठाया था, फायरिंग और चोरी का, तो उसके लिए क्या आप समाधान सुझाएंगे या क्या गारंटी देनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमने इस बात का खुलासा किया तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और कुछ न कुछ इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार, क्योंकि ये अब लोगों के सामने है कि ये जानबूझ के साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पहले माहौल खराब किया जाए, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि खुद ही दंगे कराओ, फिर उनको कंट्रोल करने के नाम पे पुलिस फोर्स भेज के अत्याचार कराओ। यहां पर भी कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुली छूट पहले अपराधियों को देती है। युवाओं के हाथ में हथियार पहुंचे कैसे, हर जगह पर गोलीबारी हो कैसे रही है, जो पकड़े जा रहे हैं लोग उनके सरगना के बारे में पता क्यों नहीं चल पाता कि आखिर ये गैंग चल कहां से रहा है। फिरौती गैंग धीरे धीरे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे फैल गया, व्यापारियों को बिना किसी खौफ के फिरौती की मांग कैसे की जाती है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही, जिससे यह स्पष्ट है कि ये जानबूझकर पहले अपराधियों को हौसला दिया जाता है, खुलेआम अपराध करने की छूट दी जाती है और फिर लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के नाम पर खुली छूट पुलिस को दी जाती है कि दमनकारी नीतियां चलाइए, जिसको चाहे गोली मारिए, जिस विरोधी को जो भी आवाज उठाए उसको जेल में डाल दीजिए और जनता को इस नाम पर समझाइए कि देखिए अपराध कम करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन बहुत स्पष्ट बात यह है कि एनकाउंटर करने की नौबत तब आती है किसी भी सरकार में जब अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि वो पुलिस के सामने तमंचे और बंदूक उठा के खड़े हो जाएं। पुलिस और व्यवस्था का काम है कि अपराधियों के मन में ऐसा खौफ बना रहे कि वो अपने हथियार उठाने से डरें और पुलिस को सीधी चुनौती देने से डरें। आज के दिन में वो खौफ अपराधियों के मन में हरियाणा के अंदर है नहीं और इस बर्बादी की कगार पर पहुंचाने की जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है। आपने ये जो कैंपेन आप जो कल से रैलियां जो शुरू कर रहे हैं, लगातार रैलियां 15 दिन में करने की बात कर रहे हैं, इसका पैमाना किस तरीके से तय होगा? क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो आप कार्यकर्ता सम्मेलन बताने लगे उस बात में। देखिए, ये जनता तय करेगी। हमने जब हम पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहे हैं और जब लोगों से संवाद स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जिस कद के हमारे नेता हैं उसी कद के कार्यक्रम होंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को किस कदर पसंद कर रहे हैं इसका एहसास भी आप लोगों को इन कार्यक्रमों के जरिए होगा, क्योंकि हम जो बदलाव जनसंवाद अभी हरियाणा के सभी 7000 गांवों में करके हटे हैं। हमने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा के सभी गांवों में बदलाव जनसंवाद किया और अभूतपूर्व समर्थन लोगों का हमें मिल रहा है। मीडिया में क्या चलता है, क्या माहौल बनाया जा रहा है, किसका किससे मुकाबला है, आम आदमी पार्टी इन सारी राजनीति में नहीं पड़ती है। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है और जमीन पर बहुत जबरदस्त रिस्पांस हमको मिल रहा है। इसीलिए उसके बाद ये एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। जब तक ये रैलियां अगले 15 दिन में निपटेंगी तब तक हरियाणा का राजनीतिक माहौल भी बदल चुका होगा और आप लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति सोचने का नजरिया भी काफी हद तक बदल चुका होगा। भाजपा ने अपना सीएम फेस जो है वो अनाउंस कर दिया, आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आपने यकीन कर लिया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि पहले खट्टर साहब को लेके चले थे, चुनाव से ठीक पहले मौका पड़ते ही बदल दिया। तो ऐसा तो नहीं कि हालत खराब देख के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से कहे कि हमने सुपर स्ट्रोक लगा दिया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, फिर से तो नहीं बदल देंगे ये जो अभी घोषणा हुई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पहले ये पूछिए कि 75 पार की घोषणा उन्होंने पिछली बार की थी, इस बार कितने पार की घोषणा कर रहे हैं? संख्या क्यों नहीं निकल रही उनके मन से, उनके मुंह से संख्या क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस बार डबल डिजिट टच करना उनके लिए टेढ़ी खीर है। आम आदमी पार्टी का फेस वो सवाल तो है। आम आदमी पार्टी का फेस आम आदमी है हरियाणा का। हम उनकी दिक्कतों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। समय आने पर रणनीतिक तौर पर जो सही तरीका होगा
हम उसके बारे में आपको सही समय आने पर सही तरीके से सूचित करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में 46 सीटें कांग्रेस, 44 बीजेपी जीती। अपने आप को ट्रेंड में कहाँ देख रहे हो? कांग्रेस ने भी 60 का लक्ष्य रखा है, बीजेपी भी 60-65 के बीच में लक्ष्य रख रहे हैं। आप कहाँ देखते हो? कितना अश्योर है कि कितने % वोट जो है वो आएंगे? क्योंकि कांग्रेस मतलब अगर आप क्षेत्र की बात करें तो 5 सीटों पर आप लोग जो है जीते थे, और उससे पहले अगर लोकसभा की बात करें चाहे देखिए, जैसे 60% के आसपास आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया के कुछ साथी भी और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी एक परसेप्शन बना के बैठे हैं और उससे बाहर सोचने को तैयार नहीं है। हरियाणा की जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। जैसा आपने कहा कि 46 सीटें कांग्रेस को मिली इस लोकसभा चुनाव में, अगर विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें, नंबर सही नहीं है जनाब। 42 सीटें कांग्रेस ने, 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों में से किसी के पास नहीं है बहुमत का आंकड़ा। सारा जो राज है वो 4 सीटों में छिपा है जो आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो इसलिए इस बात से अब इनकार करना मुमकिन नहीं है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा राजनीतिक विकल्प है। इस लोकसभा चुनाव ने यह स्थापित कर दिया है कि लोग आम आदमी पार्टी को पसंद भी करते हैं और बम्पर वोट भी देना चाहते हैं। अगर सही मुद्दों पर सही तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे तो कुएं और खाई वाली थ्योरी में बीच का रास्ता पूरे हरियाणा के लोग तलाश रहे हैं और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकारने को तैयार हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, जब तक ये 15 दिन का हमारा राजनीतिक कार्यक्रम खत्म होगा तब तक बहुत से लोगों की, बहुत से राजनीतिक पंडितों की, बहुत से मीडिया की साथियों की परसेप्शन हरियाणा के राजनीतिक हालात के बारे में बदल चुकी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।